कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। बचपन में दोस्तों की तरह खेला करते थे हम दोनों। उसके बाद फिर पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया वो। इसी बात का गुरूर है उसे। नहीं पॉलिनो, वो अच्छा लड़का है। क्या तुम पार्टी में हवेली के मालिकान से मिली थी? नहीं, आइंदा तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी, और खास तौर पर उस हवेली। पार्टी में एल्बर्टो के साथ वेनेसा क्यों नहीं थी? उसके सर में दर्द था तो वो जल्दी सोने चली गई। जानती हो ना, तुमने कल रात जो कुछ भी किया उससे तुम्हारा रिश्ता खतरे में पड़ सकता है। आखिर तुम्हें क्या लगता है लुइस और प्रूडेंशिया बेवकूफ हैं जो नजरअंदाज कर देंगे तुम्हारी इन हरकतों को? मैं तुम्हें अल्बर्टो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? मरीना, तुमने वादा किया था तुम गोली नहीं चलाओगे, पर नहीं चलाई। मैंने नहीं चलाई, मेरे पापा ने चलाई, मैंने गन वापस कर दी। ये समझ लो कि मेरे लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं है। क्या वो तुम्हारे लिए फादर की जगह है? नहीं, बस यूं समझ लो कि वो मेरे लिए खास है बहुत। और भी लोग हैं ऐसे मेरे खास, जैसे मम्मा। सगी माँ नहीं है मगर सगी से भी बढ़कर है वो। तुम एडॉप्टेड हो? यस, कुछ अर्सा पहले ही उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सगी माँ मेरी पैदाइश के वक्त ही मर गई थी और पापा पैदाइश से पहले ही दुनिया से चले गए। एक मासूम सी बच्ची जिसका दुनिया में कोई नहीं बचा था, तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। गिलहरियों की आवाज सुन रहे हो? यकीन नहीं होता, तुम गिलहरियों की आवाज भी सुन लेती हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ध्यान से सुनो, तुम्हें भी सुनाई देगी। नहीं सुन पा रहा। नो। अपना हाथ दो मुझे जरा। ओके। इस तरफ। सुनाई दी? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, है ना? नहीं, सचमुच आ रही है। ओके। मुझे चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अच्छी है ना? ये बिल्कुल म्यूजिक की तरह है, वैसा ही जैसा उस दिन तुम्हारे घर पार्टी में म्यूजिक था, बिल्कुल उसी तरह। बहुत ही अच्छी थी वो रात, शुक्रिया उसके लिए। नहीं, तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। नो। उस दिन तुम्हारे साथ डांस करके मुझे अच्छा लगा, जो मैंने पहले कभी फील ही नहीं किया था। जानती हो, मैं पूरी रात डांस कर सकता था तुम्हारे साथ। I'm sorry. I'm sorry. तुमने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। बाद में आता हूं मैं। गुड बाय। अल्बर्टो के डैड तो वापस आ गए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आया।
कहाँ पर है वो? अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा फियांसे कहाँ है तो फिर मुझे कैसे पता होगा? ओह वाओ, कितने अच्छे हो तुम वाकई। प्लीज बदलना मत। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा ही रहूंगा। अगर वो नजर आए तो उससे कहना हम लंच पे उसका वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा एक मशवरा है, खाना खा लो तो अच्छा है। तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता, पता नहीं उसे आने में कितना वक्त लग जाए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब भी घोड़े पर पहाड़ों की तरफ जाता है तो देर से ही आता है। तुम बस मेरा मैसेज दे देना उसे। एक और बात बताता हूँ तुम्हें, ये जो मैसेज देने वाला काम है ये मैंने छोड़ दिया है। तुम्हें तुम्हारी औकात मैं दिखाऊंगी। ये तो वक्त बताएगा कौन किसे दिखाता है औकात। उसने गन चलाने की कोशिश भी नहीं की। तुम उस पर उस चीज का जोर दे रहे हो जो उसको पसंद ही नहीं। He's not like you. मैं एक बात कहूं प्रूडेंशिया, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो मेरे जैसा क्यों नहीं है। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत ही मजे का सूप बनाया आज, सब्जियों और चिकन वाला। पी लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मम्मा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने गोली चलने की आवाज सुनी? मरीना, इतनी चुप चुप क्यों हो? हुआ क्या है? कुछ नहीं। तुम क्यों परेशान हो मुझे पता है। यूं जानवरों को शिकार करना कितनी बुरी बात है। मुझे भी बहुत दुख होता है, लेकिन कौन समझाएगा इन्हें। ये बड़े लोग तो जुबान वालों को भी कुछ नहीं समझते। मुझे अच्छी तरह पता है ये काम जरूर उस हवेली के मालिक के बेटे का है। तुम देख लेना। मरीना, जी कहिए मम्मा। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ मैं। इधर क्यों आओ। पूछ रही हैं? यहाँ आके बैठो। संभल के, आराम से बैठो। मुझे दिखाओ जरा। क्या तुम्हें हो कहीं गया, बुखार मम्मा? तो नहीं ठीक हूँ है? मैं। तुम्हारे गाल कितने लाल हो रहे हैं और आंखें भी। अच्छा, बात क्या है मरीना? कोई बात नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। डॉक्टर ने बहुत सारा होमवर्क दिया है करने के लिए, और मुझे भूख नहीं है मम्मा। मेरी जान, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ ताकि हम दोनों साथ लंच कर सके। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जान, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं सोच रहा था कि अच्छी बात नहीं है कि तुम मेरी वजह से यहाँ बोर हो रही हो। क्यों ना हम शहर वापस चले जाएं कल सुबह। कितनी बार कहा है इस घोड़े को वक्त पर नहला दिया करो, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब ये काम भी कल मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हो गया? क्या हो गया? खैरियत तो है? हाँ, क्या किसी से लड़ाई हुई है? हाँ समझ गया, तो तुम्हारी जैकरिया से लड़ाई हुई है। वो है ही ऐसा, छोड़ो उसे। किसी मर्द से लड़ाई होती तो बात अलग थी। उसकी ऐसी पिटाई करता कि उसका सारा गुरूर निकल जाता, लेकिन यहाँ बात कुछ और है। देखो भाई, अब ये मत कहना इसके पीछे कोई लड़की है। तो ये लड़की की ही बात है। हाँ सही समझे तुम। तुम्हें पता है वो ऐसी लड़की है, कभी कभी दिल करता है कि एक ही दफा में उसकी सारी बदतमीजी और गुरूर निकाल दूं। वो अपने आगे सबको हकीर समझती है, मेरा बस नहीं चलता कि मैं उसको। ओके, आराम से भाई, समझ गया तुम्हारी बात। देखो मेरा तो ऐसा किसी लड़की से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन याद रखना ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं, बच के रहो, ठीक है? वो मेरे सब्र का इम्तिहान न ले, वरना मैं उसे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और ये जानकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार रिलैक्स हो जाओ लीनो, क्या हो गया है तुम्हें? हो सकता है तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई हो।
जानता हूँ ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन मोहब्बत और दुश्मनी में बहुत थोड़ा ही फर्क है। अरे क्या बात कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो क्या? तुम्हें लगता है मैं प्यार कर सकता हूँ ऐसी लड़की से? मैं तो बस उसे वापसी का रास्ता दिखाना चाहता हूँ ताकि ये सब जल्द खत्म हो और हम सब सुकून से काम कर सकें। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। याद समझ रहा हूँ। रखना। आर यू सीरियस? तुम इतनी जल्दी अपना फैसला कैसे बदल सकते हो अल्बर्टो? ऐसा लग रहा है हर बात मान रहे हो। वैनेसा, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। लेकिन मेरे लिए भी तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। ये भी जानती हूँ तुम यहाँ बहुत खुश हो और तुम्हें तुम्हारे डैड से सीखने को मिल रहा है। ये सच है, लेकिन हमें शादी की तैयारी भी तो करनी है, रिंग, ड्रेस, बहुत सारी चीजें हैं और वैसे भी रिलैक्स करना ही तो आया था और मुझे लगता है मैंने बहुत रिलैक्स कर लिया है। पता नहीं अब दिल नहीं लग रहा। देखो मैं जानती हूँ कभी कभी बहुत तंग करती हूँ, हर वक्त शिकायतें करती रहती हूँ मैं तुमसे। ऐसा करते हैं, आज के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, ठीक है? और अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढ लूंगी। तुम क्या कहते हो? अच्छा, मैं अपने पापा से कहता हूँ नो, कि अगर तुमने डैड से बात की तो वो समझेंगे मेरा आइडिया है और वो नाराज हो सकते हैं मुझसे। हाँ। अच्छा, हम शादी की तैयारियां यहीं से शुरू कर सकते हैं और इसी बहाने हम साथ में गांव भी घूम सकते हैं। कितना मजा आएगा। उसने मुझे प्यार किया। मगर सॉरी क्यों कहा फिर उसने? वैनेसा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ आकर बोर हो गई हो? एल्बर्टो से हॉर्स राइडिंग क्यों नहीं सीखती तुम? मजा आएगा उसमें तुम्हें। इट्स वेरी गुड आइडिया अंकल, है ना? हॉर्स राइडिंग का तो इसे बहुत शौक है और घोड़ों से इसे डर भी नहीं लगता। बस पापा के साथ गन चलाने से डर लगता है इसे। क्या हो गया है? सॉरी पापा, लेकिन मुझे गन्स का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो वेनेसा की ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है? मैं कोई ट्रेंड हॉर्स ढूंढ रहा हूँ ताकि वेनेसा को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। लीनो, पॉलिनो, पॉलिनो, क्या चाहिए डॉक्टर? मुझे वेनेसा के लिए एक अच्छा और ट्रेंड हॉर्स चाहिए क्योंकि हॉर्स राइडिंग सीखना चाहती है वो। माफी चाहता हूँ डॉक्टर, यहाँ कोई भी घोड़ा ट्रेंड नहीं है जिस पर घुड़सवारी कर सके। सब में कोई एक तो बेहतर होगा। हाँ, ऐसा एक घोड़ा है, लेकिन थोड़ा जंगली है, उसे ट्रेन करना होगा और उसके लिए मुझे कुछ दिन देने होंगे ताकि मैं उसे ट्रेन कर सकूं। क्या कुछ दिन रुक सकते हो? नहीं, पहले से ट्रेंड हॉर्स चाहिए मुझे। देखो, हमने खेतों में चलाने और राइड करने के लिए ऐसे घोड़े रखे हैं जो बहुत तेज होते हैं, तो उन पर घुड़सवारी करने के लिए पहले उन्हें ट्रेन करना होगा, जो कि मैं कर दूंगा। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो घोड़ा तेज और बहुत खूबसूरत है और मुझे यकीन है तुम्हारी फियांसे को वो बहुत पसंद आएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि कुछ नहीं होगा लीनो? मैं नहीं चाहता वेनेसा को कुछ भी हो। अब इतना ट्रेन करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम वापस कब जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम हॉर्स को जल्द अज जल्द ट्रेन कर सको लीना। जब तुम सूखे पत्ते जमा कर लो तो उसके बाद ये बॉल्डीमेरो को दे आना। ठीक है मामा। ध्यान से। तुम क्या आज डॉक्टर के घर जाओगी? जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। डॉक्टर के सामने पार्टी का जिक्र मत करना। मगर क्यों? उसे बुरा लगेगा शायद, क्योंकि पार्टीज उसे पसंद नहीं है। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं मसरूफ हूँ? बस करें ना पापा, मैं नहीं चाहता शिकार की वजह से हमारे बीच में नाराजगी हो। जानते हो तुम और मैं जब शिकार पर गए मैं कितना एक्साइटेड था। जब तुमने कहा कि मैंने बीबीए नहीं करना और मैंने मेडिसिन में जाना है, तो क्या मैंने रोका तुम्हें? नहीं रोका, क्योंकि तुम्हारी खुशी का ख्याल था। मैंने अपनी खुशी को छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर, मुंह बंद। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस तरह मेरा दिल दुखाते हो? सच ये है पापा कि मैंने गन्ना चलाने का वादा किया था किसी क्या से। वादा किया तुमने? किससे? अपनी माँ से किया। नो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपने मुझे सिखाया था वादा निभाना चाहिए, वादा कोई छोटी चीज नहीं होती। हाँ, मैंने कहा। मैं भी यही कह रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अब हम इस बात को खत्म कर दें। जानते हैं मुझे क्या पसंद है? जमीनें संभालना। क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं पापा? मैं नहीं सिखा सकता ये सब कुछ। हाँ, बिल्कुल सिखाऊंगा, क्यों नहीं। ये प्रपोजल देखो, अगर एक्सेप्ट करें तो फायदा होगा। मैं देखता हूँ। नए लोग हैं।
मुश्किल ये बताना कैसी मोहब्बत ही कोई न समझा आए जब किसी पे दिल आए ना नींद फिर कहते मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपना बचपना छोड़कर यहाँ अच्छा वक्त गुजारने का फैसला किया है। और उससे बढ़कर तुमने लुइस अल्बर्टो को मना लिया कि वो शादी की तैयारियां शुरू कर दे। लेकिन जानती है सबसे अजीब बात क्या लगी मुझे? कि वो इतनी जल्दी शहर जाने के लिए रजामंद हो गया मेरे साथ। हाँ, यही तो खुशकिस्मती की बात है कि वो तुम्हारी हर बात मान रहा है, वरना आजकल के लड़के। तो बस ये शादी करो और ओकरांजा की इकलौते वारिस की बीवी बन जाओ। बिल्कुल ऐसे ही होगा मामा। खैर, हमें शादी में हर चीज बहुत परफेक्ट करनी होगी। अच्छे ड्रेसेस बनवाऊंगी बहुत। पेरिस तो आजकल फैशन में बहुत पीछे चल रहा है, सोच रही हूँ इस बार मैक्सिकन को ट्राई करूंगी। हाँ, लेकिन कहीं मेरी मदर इन लॉ ये आइडिया लेकर ना आ जाए कि उनका कोई खानदानी ड्रेस है जो सारी ब्राइड्स पहनती हैं। उसमें तो बहुत अजीब लगोगी तुम। हाँ, मामा कैसी बातें कर रही हैं? वो ड्रेस सजेस्ट करने का हक रखती है और मैं उनसे बिगाड़ना नहीं चाहती। कहीं वो बाद में फ्रेंड्स के सामने मेरा मजाक न बना दे। रुको, तुम प्रुडेंशिया की फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगी। तुम अपनी मर्जी से करो जो करना है। ये शादी ऐसी होनी चाहिए जो किसी ने ना देखी हो। आसपास के कब्रिस्तानों के कुछ इंचार्ज से मैंने बात की है और जहाँ नहीं जा सकी उनको कॉल करके पूछा कि उस साल किसी ने नौमौलूद बच्ची को दफनाया हो, लेकिन मुस्बत जवाब नहीं आया। देखो, सबको कॉल की है मैंने। मैं इसका क्या करूं? Why don't you understand? मुझे बस ये जानना है कि दमियाना ने मेरी बच्ची को कहाँ दफनाया। तुम फिर दमियाना के पीछे पड़ गई। हम जो कर सकते थे कर चुके हैं और मैं उस औरत से नहीं मिलना चाहती। लेकिन मुझे फिर भी ये जानने का राइट है। प्रुडेंशिया, मुझसे पूछो तो मैं यही चाहूंगी कि तुम उस बारे में कुछ भी ना जान पाओ। वो एक हॉर्स को ट्रेन कर रहा है ताकि तुम सेफली उस पर राइड कर सको। थैंक यू सो मच मेरी कोई जान। बात नहीं। वैसे अगर पॉलिनो सिखाएगा तो बेहतर होगा। पॉलिनो? हाँ नो नो डार्लिंग, प्लीज तुम वो सिखाओ बेहतर मुझे। सिखाएगा तुम्हें। लेकिन वो बहुत बदतमीज है। नो नो नो, देखो अल्बर्टो, मुझे राइटिंग ही नहीं सीखनी। अगर वो तुम मुझे उसे जानती तक सिखाएगा। नहीं हो, उसने तुम्हें खुद सिखाने की ऑफर की है। ओह नो, तुम नहीं समझ रहे। तुमने कहा था कि तुम मेरी हर बात का ख्याल रखोगी और मेरी खुशी में मेरा साथ दोगी, है ना? हाँ, कहा था। और जैसे ही तुम्हारा हॉर्स रेडी होता है तुम राइडिंग सीख लो।